भाभी तो तुम मेरी अब जाके बनी हो, पहले तुम मेरी क्लास फेलो थी, हम यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। सुनिए जी। अरे नहीं नहीं, ऐसे ना तुम नहीं करो, मुझे दो, मैं चाय बना रहा हूँ। हाँ सही है, बना लो अब तुम खुद, ये लो। चाय बना लो मेरे लिए अच्छी सी। और हाँ, इसके बाद ना तुम्हें रोटियां भी बनानी है, सारे घर के काम आज तुझे करने हैं। हाँ भाई क्यों नहीं, मैं रोटियां भी बना दूंगा, आप जाएं तो सही। हाँ मैं ना कमरे में ही जा रही हूँ, तुझे चाय वहीं लेके आनी है, तुम्हारे भाई के लिए भी, ठीक है। ये मेरे ना सारे कपड़े धो ले। नहीं, अब तो तुम्हारे मैं कपड़े नहीं धो सकती। क्यों नहीं धोने? क्योंकि मैंने अपने सारे कपड़े धो लिए हैं, इस वजह से अब तुम्हारे कल ही धुलेंगे। अम्मी क्या हुआ बेटा? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करो, मुझे दो ना, मैं कपड़े धो के देती हूँ। आ गई ना लाइन पे? नहीं धोने बता, मैं भी ना किसी से नहीं डरती। ये ले अपने कपड़े और ले जा, मुझे नहीं धोने तुम्हारे कपड़े कोई। अरे धो लेना भाभी। धो रही थी, तुम नखरे दिखा रहे हो, मुझे नहीं धोने कपड़े तुम्हारे, जाओ यहाँ से। क्या हुआ है बेटा? क्या हुआ है? नहीं अम्मी कुछ नहीं, वो मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे, भाभी जी ने बता दिया कि मेरे कपड़े कहाँ पर हैं। अच्छा बेटा, आवाज दी तुम लोगों ने तो मैं आ गई, भाभी जी ने बता दिया कि मेरे कपड़े कहाँ पर हैं, इसीलिए मैंने आपको आवाज दी। अल्लाह, अम्मी तो सच में आ गई। मुझे सिर्फ इस बात का डर होता है कि तुम्हारी जो अम्मी है ना, सीधा जाती है अपने बेटे को बोल देती है कि उसकी जो बीवी है वो कोई काम नहीं करती घर में। अब प्यार से बोलूंगा, भाभी प्लीज मेरे कपड़े धो लो, मुझे ना कल दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, अच्छे से प्रेस भी करने हैं मेरे कपड़े। क्या ले आओगे मेरे लिए ये बताओ तुम? पिज्जा और बर्गर ले आओगे तुम? हाँ भाभी, ये ना आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपके लिए ना पिज्जा और बर्गर दोनों ले आऊंगा। अगर तुम मेरे लिए कल पिज्जा और बर्गर नहीं ले आए ना, याद रखना तुम्हारा इस घर में मैं कोई भी काम नहीं करूंगी।